नमस्ते विद्यार्थियों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के त्यौहार का नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। उसके पार्ट फर्स्ट में, राजस्थान के त्यौहार पार्ट फर्स्ट में हमने हिंदू समाज के सभी त्यौहार कंप्लीट कर लिए थे। चैत्र से फाल्गुन तक सभी देखे थे। वो आपने नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। अन्यथा आप चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है राजस्थान के त्योहारों में। पार्ट 2 में हमने मुस्लिम समाज के त्यौहार और उर्स का कलेक्शन किया है। ठीक है, तो मुस्लिम समाज के सभी त्यौहार और सभी प्रमुख उर्स इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, मुस्लिम समाज के सबसे पहले प्रवर्तक हमें पता होना चाहिए। प्रवर्तक हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, और इनका जो जन्म है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रवर्तक की बात। इसके अलावा देखिए, इनका कैलेंडर पूछ लिया जाता है। मुस्लिम समाज का कैलेंडर किस संवत के आधारित होता है? तो ये हिजरी संवत पर आधारित होता है। इस हिजरी संवत में भी वही 12 महीने होते हैं, लेकिन जो इनका नव वर्ष मुहर्रम के महीने से चालू होता है। ठीक है, जैसे हिंदू समाज का हमने देखा था चैत्र के शुक्ल एकम से स्टार्ट होता है नववर्ष, वैसे हिजरी संवत में मुस्लिम समाज का जो नववर्ष है वो मुहर्रम के महीने से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हिजरी संवत का पहला महीना पूछ लिया जाए वो भी मुहर्रम होगा। ठीक है, अब इन्हीं 12 महीनों में से अगर मुस्लिम समाज का श्रेष्ठ, अगर सबसे बेस्ट ये किसको मानते हैं इन 12 महीनों में से, तो रमजान के महीनों को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, जिसमें ये रोजे वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो ये होगी मुख्य बातें। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्मदिन भी लिखा है मैंने, ताकि हमारे हाईलाइट रहे। ये भी मुस्लिम समाज में इनका बहुत ही प्रमुख स्थान है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो ये 8 तारीख को मनाया जाता है इनका जन्मदिन। उल्सानी महीना होता है। ठीक है, इनके हिजरी संवत में उल्सानी महीना होता है। उल्सानी महीने की 8 तारीख को मनाते हैं ये ख्वाजा साहब का बर्थडे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनके त्यौहार देख लेते हैं। अब देखिए, मुहर्रम की बात की है हमने कि हिजरी संवत में मुस्लिम समाज में जो नववर्ष है वो मुहर्रम से मना रहे हैं। ठीक है, मुहर्रम के महीने से। तो देखिए, मुहर्रम ये हिजरी सन का पहला महीना हो गया। ठीक है, इस दिन ये क्या करते हैं? इस दिन ये ताजिए निकालते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम समाज में ताजिए कब निकाले जाते हैं? मुहर्रम को, नववर्ष को। ठीक है, 12 वफात को ईद उल मिलादुन्नबी भी कहा जाता है। ठीक है, तो 12 वफात ये महीने की 12वीं तारीख को मनाते हैं। ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन था, इसीलिए ये मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए 2 ईद आती है, एक तो मीठी ईद और एक बकरा ईद। तो मीठी ईद देखिए, इसे ईद उल फितर भी कहते हैं। ठीक है, ये सिवैयों की ईद भी कहा जाता है इसे। रमजान के 30 दिन के रोजे के बाद मनाते हैं ये क्या मनाते हैं? मीठी ईद। ठीक है, तो ये मीठी ईद हो गई। अब देख लीजिए ईद उल जुहा। ईद उल जुहा को ये बकरा ईद भी कहते हैं। तो कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है। ठीक है, बकरे की कुर्बानी दी जाती है। अब बकरे की कुर्बानी देने का कारण क्या है? पैगंबर हजरत इब्राहिम थे, इनके पैगंबर थे मुस्लिम समाज में हजरत इब्राहिम। इन्होंने अपने पुत्र हजरत इस्माइल, ठीक है, हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी साथियों। इसलिए ये अब जो है इसी प्रतीक में इसकी याद में बकरे की कुर्बानी देते हैं। ठीक है, और ये जो मुस्लिम समाज है, हज जो यात्रा का इनके बहुत महत्व है, तो हज भी इसी महीने में करते हैं। ठीक है, तो कब कर रहे हैं ये हज? ये बकरा ईद वाले महीने में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम शबे रात या शबे बारात भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो शबे रात या शबे बारात ये साबान महीने की 14 तारीख को मनाते हैं। शबे कद्र, ये इस दिन कुरान उतारा गया था। ठीक है, मतलब लिपिबद्ध किया गया था कुरान। तो रमजान की 27वीं तारीख को ये शबे कद्र मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए चहल्लुम और शबे मेराज। चहल्लुम का त्यौहार ये मुहर्रम के बाद में मनाते हैं। जनरली पूछ लिया जाएगी मुहर्रम के बाद में मुस्लिम समाज में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो चहल्लुम। ठीक है, इसके बाद में शबे मेराज ये 27 रजब को मनाते हैं। ये मोहम्मद साहब को अल्लाह से नमाज मिली थी, जो ये 5 टाइम अदा करते हैं मुस्लिम समाज के लोग। ठीक है, तो वो जो नमाज थी वो मोहम्मद साहब को शबे मेराज 27 रजब को प्राप्त हुई थी, इसलिए ये 27 रजब को शबे मेराज मनाते हैं और 5 समय की जो है नमाज अदा की जाती है। ये हो गए मुस्लिम समाज के त्यौहार। अब देख लेते हैं हम मुस्लिम समाज के प्रमुख उर्स। वैसे तो इन उर्सों की बात हमने पहले भी कर ली थी, जितने भी मकबरे मस्जिदें वगैरह देखी थी जनरली वहाँ भी हमने इनको देखा था, लेकिन अब हम थोड़ा इकट्ठा देख लेते हैं इनको, ताकि हमें थोड़ा माइंड में रहे ये। तो देखिए, सबसे पहला और बड़ा है गरीब नमाज का उर्स अजमेर में।
हमने देखा था मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा मेला भी यहीं लगता है, अजमेर में ख्वाजा साहब का जो मेला लगता है। ठीक है, तो ये गरीब नमाज भी नहीं कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जिनकी दरगाह अजमेर में है। तो गरीब नमाज का उर्स अजमेर में भरता है। ठीक है, ये मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा उर्स है दोस्तों। उर्स मुस्लिम समाज में मेले को ही कहा जाता है। ठीक है, तो शाखा ये चिश्ती शाखा है, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है तो चिश्ती शाखा थी इनकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, अब ये उर्स कब भरता है? 1 से 6 रजब तक। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है आरपीएससी के द्वारा। 1 से 6 रजब तक उर्स भरा जाता है, गरीब नमाज का उर्स या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो अजमेर में भरा जाता है। ठीक है, अब ये किस उपलक्ष्य में? भाई कोई ना कोई कारण होता है, तो ये उर्स या मेला किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? ये ख्वाजा साहब की बरसी के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बरसी के रूप में ये मनाया जाता है। मलिक शाह पीर का उर्स ये जालोर दुर्ग में अजमेर उर्स के बाद में ये लगता है। ये मैंने इसीलिए यहाँ लिखा है दोस्तों, ताकि ये अजमेर में गरीब नमाज के उर्स के बाद तुरंत बाद में कौन सा उर्स लगता है मुस्लिम समाज में? तो ये मलिक शाह पीर का उर्स लगता है जालोर के दुर्ग में। ठीक है, अजमेर उर्स के तुरंत बाद में ये उर्स लगता है। अब देखिए मुस्लिम समाज का दूसरे सबसे बड़ा मेला या दूसरा सबसे बड़ा उर्स, ठीक है, तारकीन का उर्स, ये नागौर में लगता है। ये हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए 2 बातें हैं। देखिए, राजस्थान का दूसरा ख्वाजा कहलाता है हमीमुद्दीन नागौरी, और मुस्लिम समाज का दूसरे सबसे बड़ा ये उर्स माना जाता है। तो ये मुख्यतया याद रखें। ठीक है, पहला सबसे बड़ा मुस्लिम समाज का उर्स गरीब नमाज का उर्स जो अजमेर में लग रहा है ख्वाजा साहब का, और दूसरा सबसे बड़ा है हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह में लग रहा है। इसे तारकीन का उर्स कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमीमुद्दीन नागौरी को तारकीनों का बादशाह भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए तारकीन का उर्स या हमीमुद्दीन नागौरी का उर्स नागौर में लग गया। ठीक है, ये राजस्थान के दूसरे ख्वाजा साहब कहलाते हैं। पहले तो ये हो गए, दूसरे कहलाते हैं ये, और दूसरा सबसे बड़ा ये मेला हो गया मुस्लिम समाज का। कब लगता है तारकीन का उर्स, दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम समाज का मेला? जनवरी में लगता है दोस्तों। अब देखिए गलियाकोट का उर्स, तो गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में भरता है। ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है। माही नदी के किनारे है ये डूंगरपुर में गलियाकोट। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी मजार है? फखरुद्दीन पीर की मजार है। ठीक है, फखरुद्दीन पीर की मजार है गलियाकोट में। दाऊदी बोरा समाज का प्रमुख तीर्थ माना जाता है गलियाकोट, और मुहर्रम की 27वीं तारीख को ये मेला लगता है गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में। ठीक है, दाऊदी बोरा समाज का। फिर हो गया नरहड़ के पीर का उर्स, इसकी भी बात हमने शुरुआत में की थी। नरहड़ के पीर ये झुंझुनू में है। शक्कर पीर इनके अन्य नाम है, ये शक्कर पीर बाबा, नरहड़ के पीर, हजरत हाजिब शक्कर बादशाह। इनका फुल नेम पूछ लिया जाए कि नरहड़ के पीर वास्तव में कौन थे, तो हजरत हाजिब शक्कर बादशाह है इनका फुल नाम। ठीक है, इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत मान्यता है इनकी बागड़ में, और बहुत जो है दुखी लोगों का यहाँ पर इलाज भी होता है। ठीक है, तो इनका जो उर्स है नरहड़ के पीर का जो उर्स है झुंझुनू में कब मनाया जाता है दोस्तों? कृष्ण जन्माष्टमी पर। ठीक है, एकमात्र ये मुस्लिम समाज का उर्स है जो कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित होता है। इसके बाद में देखिए पंजाब शाह का उर्स, चोटीला पीर का उर्स और मीठे शाह का उर्स। ठीक है, तो पंजाब शाह का उर्स 2.5 दिन के झोपड़े पर लगता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है, तो यहाँ 2.5 दिन के झोपड़े में लगता है पंजाब शाह का उर्स। चोटीला पीर का उर्स ये पाली में है। कार्तिक कृष्ण एकम और दूज को लगता है ये चोटीला पीर का उर्स पाली में। ठीक है, मीठे शाह का उर्स ये गागरोन दुर्ग में लगता है, झालावाड़ में। कम्युनिटी में एक क्वेश्चन मैंने डाला भी था, मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग में है, झालावाड़ में। तो ये मुख्य हमने मुस्लिम समाज के आज उर्स और त्यौहार देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध, जैन, सिख समाज के सभी त्यौहार देखेंगे। वीडियो कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताया करें, और आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को आपका सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।